क्या आप भी सोच रहे हैं कि विंटर्स में आपका उस तरह वज़न कम नहीं हो रहा जिस तरह कि समर्स में होता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमारा मेटाबॉलिज्म विंटर्स में क्यों स्लो हो जाता है और हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होकर हम वज़न उस तरह नहीं गिरा पाते। तो बेसिकली 5 वो फैक्टर्स हैं हमारे लाइफस्टाइल में जिनके ऊपर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है और इसके ऊपर अगर हम काम करें, जिसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करें तो हम अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं और विंटर्स में भी हम अपना वज़न लूज़ कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मारिया नदीम खान है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में जो कि विंटर्स में ख़ास तौर पे काउंसल किए जाते हैं पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स को जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि समर्स में हमारा बड़ा अच्छा वज़न कम हो जाता है, विंटर्स में नहीं होता। तो उसके पीछे 5 वो कौन सी रीज़न्स है जिसके ऊपर हमें ओवरलुक करने की ज़रूरत है। नंबर 1 पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हम फिज़िकल इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, हमें लिहाफ नज़र आते हैं, रज़ाइयाँ नज़र आती हैं, हम उसमें घुस जाते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू बी फिज़िकल एक्टिव इन विंटर सीजन। हमें अपने जिम की रूटीन्स को, वॉक की रूटीन्स को, योगा की रूटीन्स को बिल्कुल क्विट नहीं करना और उसी तरह अपने आप को फिज़िकल एक्टिव रखना है जिस तरह कि हम समर सीजन में रहते थे। सेकेंड फैक्टर में हमारे पास आ रहा है कि हमारे डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो देसी घी, बनास्पति घी, हलवा जात और साग के तड़के, इनका इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप इन सब चीज़ों को ना खाएं, लेकिन इन सब चीज़ों को पोर्शन साइज़ में रहते हुए खाएं ताकि आपकी डाइट जो है वो थोड़ी सी मेंटेन रह सके और उसमें बैलेंस अमाउंट में फ़ैट्स और नट्स का इस्तेमाल हो सके। और नट्स हमारे पास गुड फैट्स की फॉर्म में आ रहे हैं। जब हम नट्स खा रहे हैं तो वी डोंट हैव टू टेक द बैड फैट्स इन आवर डाइट। थर्ड जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो स्लीप का है। जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो हमने ये देखा है कि हमारे स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और ये जब स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से भी हम वेट गेन करते हैं। क्योंकि एक कुदरती निज़ाम के तहत जब हम सुबह उठ रहे होते हैं और जाग रहे होते हैं और सो रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी में हेल्दी हार्मोन्स पैदा करते हैं और जब हम उन टाइमिंग्स को फॉलो नहीं करते तो हमें वेट गेन की तरफ लेके जा सकता है। इसके अलावा जो फॉरमोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पास चौथा, वो है हम पानी कम पीते हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती है हमें प्यास का एहसास उस तरह नहीं होता जिस तरह कि हमें समर्स में होता है, ना वो पसीना आ रहा होता है, लेकिन हाइड्रेशन हमारी बॉडी के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि समर सीजन्स में। तो कोशिश करें कि अपनी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखें और कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। लास्टली हमारे पास जो फैक्टर आता है जो सर्दियों में देखा गया है वो ये है कि जैसे जैसे रात जल्दी हो जाती है हमारे अंदर कुदरती अवामिल का अमल दखल होता है, उसमें स्ट्रेस हमारा हार्मोन है वो रिलीज़ होता है और हम बहुत ज़्यादा उदास और स्ट्रेसफुल रहते हैं। और ये चीज़ें भी अगर लॉन्ग टर्म चलती है तो हमें ओबेसिटी की तरफ, वेट गेन की तरफ लेके जाती है। और यही जब स्ट्रेस का फैक्टर, हमारे स्लीप के फैक्टर्स, डाइटरी फैक्टर्स हमारे फिज़िकल इनएक्टिविटी के साथ मिल जाता है तो इवेंचुअली हम वेट गेन करना शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली विंटर्स में हमारे लाइफस्टाइल में अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए इन 5 फैक्टर्स को ओवरलुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम 5 लाइफस्टाइल के फैक्टर्स के ऊपर काम करेंगे और इनके ऊपर हम हेल्दी तरीके से जो है इसको ओवरलुक करेंगे तो इंशाल्लाह आप विंटर्स में भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे से या किसी और डॉक्टर से कंसल्टेशन चाहते हैं ऑनलाइन या फिज़िकल तो आप मरहम प्लेटफॉर्म से बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।